गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस सेक्शन में हमने पढ़ा था अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके अलावा स्फेरिकल मिरर से जो वेरियस टर्म्स थी उनके बारे में भी हमने पढ़ा था। नाउ इन दिस सेक्शन वी विल रीड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर्स। हमने पढ़ा था बेटा कि देर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, वन इज कॉनकेव मिरर एंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में जो इमेजेस बनती है उनके कुछ डेफिनेट रूल्स होते हैं। वो जो 4 रूल्स होते हैं, हम लोग उन 4 रूल्स के बेसिस पे इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो मोस्टली आपके हर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। फर्स्ट रूल फॉर द इमेज फॉर्मेशन इन द प्लेन मिरर। फर्स्ट रूल क्या कहता है? द रे that is parallel to the principal axis after reflection passes through focus of a concave mirror and appear to pass through the focus of कॉन्वेक्स मिरर। दैट इज द फर्स्ट रूल। बाकी उसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने लिखा हुआ, उसे पढ़ लीजिएगा आप। मैं वापस बोल रहा हूँ रूल को, लॉ को। फर्स्ट लॉ है ये, फर्स्ट लॉ फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर एंड अपीयर टू पास थ्रू द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट रूल में कि हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है। ये देखिए, इसके अंदर डायग्राम से भी समझ लीजिए। एल एक लाइट रेज है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, और जैसे उसका रिफ्लेक्शन होता है, ये कॉनकेव मिरर है, जैसे उसका रिफ्लेक्शन होता है तो वो एक पॉइंट एफ से पास हो जाती है। उसी तरह से यहाँ हम लोग देखें तो ए एल एक लाइट रेज है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो ये डैश डैश लाइन जो शो कर रही है आपको, ये डैश डैश लाइन जो शो कर रही है, डैश डैश लाइन का मीन्स क्या? अपीयर टू पास, यानी जो इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल इमेज। कॉनकेव मिरर में जो इमेजेस बनेगी वो बनेगी रियल इमेजेस। ओके, तो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट लॉ पे। नेक्स्ट लॉ क्या कहता है? नेक्स्ट लॉ इज जस्ट अ इन्वर्जन ऑफ द फर्स्ट लॉ। कन्वर्जन जिसे हम लोग कह सकते हैं, वो कन्वर्जन क्या है? कन्वर्जन ये है कि पहला लॉ हमने पढ़ा था कि लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस of a concave and appear to pass through a focus of convex। अब इसमें क्या होगा? the light rays that passes from the focus of a concave after reflection become parallel to the principal axis। उल्टा हो गया उसका। उसमें क्या था कि जो पैरेलल थी वो फोकस के ऊपर से पास हो जाएगी, और इसमें क्या कह रहा है? जो फोकस के ऊपर से पास होगी दैट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद नेक्स्ट रूल, अगर मान लो कॉन्वेक्स है तो क्या होगा? द लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू पास थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। ये तो था फर्स्ट। तो दूसरा क्या हो जाएगा? द लाइट रेज दैट अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। थर्ड लॉ। अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर टू अ मिरर। बहुत सिंपल सी बात है। लाइट रेज जो रेडियस ऑफ कर्वेचर से पास होगी, द लाइट रेज दैट आर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर में, वो रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम डायरेक्शन। देखिए इसको, ये लाइट रेज है, फोकस के ऊपर से पास हो रही है, यानी आई इधर से और वापस गई भी इधर ही। 2 एरो बने हुए इस पर, दिस वन और दिस वन। तो ये क्या है? आ रही है और जा रही है, रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम डायरेक्शन। और सेम उसी के अंदर हो जाएगा, किसके अंदर?
कॉन्वेक्स के अंदर द लाइट रेज दैट अपीयर टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर रिटर्न बैक इनटू द सेम पाथ और रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम पाथ। फोर्थ लॉ ऑब्लिक्वी रे के ऊपर है। ऑब्लिक्वी मीन्स स्लैंटेड होता है, वर्ड का मतलब तिरछी जिसे हम लोग कहते हैं। कोई भी लाइट रेज दैट इंसिडेंट ऑब्लिक्वली टू द पोल ऑफ द मिरर, तो इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है कि इट मेक्स इक्वल एंगल विद पोल ऑफ द मिरर। वो क्या करती है, इक्वल एंगल बनाती है। इट मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये आपका फोर्थ लॉ है। ओके, तो ये चारों लॉ कंप्लीट होने के बाद में हम लोग आ जाते हैं मेन चीज़ जो हमारी है कि हमें इमेज का फॉर्मेशंस कैसे करना है। नेचर ऑफ इमेज फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन कॉनकेव मिरर। 6 टोटल सिचुएशंस है कॉनकेव मिरर के लिए और 2 सिचुएशन आती है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। हम लोग आज कॉनकेव मिरर की इमेजेस के बारे में ही पढ़ेंगे। थोड़ा सा इनके बारे में ढंग से समझना है। मैं आपको समझा देता हूँ। 6 पोजीशन आती है। पहले एक बार देखिए डायग्राम बनाने का तरीका, मैं आपको समझा देता हूँ, ढंग से समझिएगा। आपको क्या करना है, जब भी आप डायग्राम बनाएंगे तो अगर आप कॉनकेव मिरर के डायग्राम बना रहे हैं, पहले 6 डायग्राम बनेंगे। आपको 16 सेंटीमीटर की 6 लाइंस खींचनी है अपने कॉपी के 6 अलग अलग पेज पे। ओके, अगर आपका रजिस्टर है तो आप एक पेज पे 2 लाइंस बना सकते हैं, उनके बीच में गैप होना चाहिए प्रॉपर। ओके, नाउ फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ दैट लाइन एंड नेम दिस पी। उसे हम लोग पी कह देंगे, तो वो क्या होगा, पोल होगा। फ्रॉम पी यहाँ से आपको एक पॉइंट लेना है, जो आपको लेना है 3 सेंटीमीटर का। वो पॉइंट आपको कितना लेना है, 3 सेंटीमीटर का। ये आपका पॉइंट हो जाएगा एफ, फोकस जिसे हम लोग कहते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको और आगे चलना है और फिर एक और पॉइंट लेना है इसी से ही, ये वाला, दिस वन। ये भी 3 सेंटीमीटर था और ये भी 3 सेंटीमीटर था। इसका नाम हो जाएगा सी। समझ में आ गई बात। इस तरह से आपके पास 2 पॉइंट हो गए, पी और एफ, एफ और सी। पी और एफ भी कितना है, 3 सेंटीमीटर, और सी और एफ भी कितना है, 3 सेंटीमीटर। अब सी से आपको एक आर्क भरना है अपने कंपास में और उस आर्क के से लेके कंप्लीट एक आर्क काट देना है पी तक, यानी 6 सेंटीमीटर का एक आर्क आपको काट देना है। क्लियर? एक बार वापस बता रहा हूँ, 16 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, मिड पॉइंट का नाम पी रखना है, यहाँ से 3 सेंटीमीटर, यहाँ से फिर 3 सेंटीमीटर। ये जो 3 सेंटीमीटर आप लेंगे ये होगा जाएगा एफ, ये जो 3 सेंटीमीटर लेंगे आप ये हो जाएगा सी। सी से आपको एक आर्क काटना है, वो आर्क कितना हो जाएगा आपका, 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये आपके 6 डायग्राम्स बनाने हैं आपको। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 6 सिचुएशंस आती है। हमने पढ़ा था ये कौन सा पॉइंट है, पी, ये कौन सा पॉइंट है, एफ, और ये कौन सा पॉइंट है, सी। इसी तरह से इधर भी होता है 3 सेंटीमीटर पर। चलो अभी इसका काम नहीं आएगा, बाद में बता देंगे इसको। पहली सिचुएशंस क्या आती है, ये डायग्राम आपका बन गया। पहली सिचुएशन आती है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा। आपको इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट के लिए क्या करना है, एक लाइन एकदम पैरेलल खींचनी है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और एक लाइन एकदम पैरेलल खींचनी है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। दोनों में एरो बना देने। एरो बनाना बहुत जरूरी है, अगर आप एरो नहीं बनाते तो आपका डायग्राम पूरा गलत हो जाता है। एरो बना दीजिए। उसके बाद इसे रिफ्लेक्ट करना है। तो दोनों लाइट रेज क्या पैरेलल, हमने फर्स्ट लॉ क्या पढ़ा था कि द लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। तो ये दोनों लाइट रेज कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस के ऊपर से। ये आपका फर्स्ट डायग्राम बन गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम लोग बनाना स्टार्ट करें। सेकंड डायग्राम। सेकंड डायग्राम हम लोग यहाँ आ जाते हैं बियॉन्ड सी, जिसे हम लोग कहते हैं। लाइट रेस पहली कहाँ जाएगी, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, और उसे हम लोग कहाँ से पास कर देंगे, फोकस के ऊपर से। ठीक है,
दूसरी लाइट रेस को आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर देना है, बिल्कुल सीधी, और इसे कहीं पर भी रिफ्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि जिधर जाती है उधर ही चली जाती है। यहाँ पर आपकी इमेज बन जाएगी। जहाँ दोनों की दोनों लाइंस मीट होती है वो होता है पॉइंट जहाँ पर आपकी इमेज बनती है। ये सेकंड पॉइंट हो गया आपका। थर्ड डायग्राम, आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब हम लोग आ जाते हैं सी पे। लाइट रेस पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, हमने क्या किया, फोकस के ऊपर से पास कर दी। अब दूसरे केस में हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग थर्ड लॉ यूज़ करेंगे। थर्ड लॉ क्या कहता है, लाइट रेस फोकस के ऊपर से पास होगी, वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो जब ये पैरेलल होगी तो आपकी इमेज वहीं पर ही बनेगी, सी के ऊपर ही, और सेम साइज़ की बनेगी। समझ में आई बात? क्या किया था हमने सबसे पहले, वापस बता देते हैं। पैरेलल लाइट रेज पास कहाँ से की, फोकस के ऊपर से। दूसरी हमने फोकस के ऊपर से पास की और उसको क्या कर दिया, पैरेलल कर दिया। इमेज कहाँ बनी, सी के ऊपर ही। फोर्थ, बिटवीन सी एंड एफ, पैरेलल फोकस के ऊपर से पास कर देंगे, ठीक है। दूसरी फोकस के ऊपर से पास करेंगे और क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये बनेगी आपकी बियॉन्ड सी। सब में सेम प्रोसीजर्स रखना है। उसके बाद फोकस के ऊपर से पास करेंगे, पैरेलल फोकस के ऊपर से। दूसरी अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे तो हमको पता लगेगा कि ये जो है ये दोनों साइड पैरेलल है। तो ये इमेजेस बने ये इमेज जो बनेगी, दैट इमेज इज फॉर्म्ड ऑन इन्फिनिटी। नेक्स्ट डायग्राम पे आ जाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बिटवीन पी एंड एफ। यहाँ हमने रख दिया लाइट रेस पैरेलल, कहाँ से पास हुई, फोकस के ऊपर से। दूसरी हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर देंगे। इस दो पॉइंट को टच करना है, इसको और इसको, ठीक है। तो ये इमेजेस यहाँ तो नहीं बनेगी, पीछे की तरफ बन जाएगी। अगर हम लोग इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये जो इमेज बनेगी, ये इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये आपकी 6 इमेजेस है। ये डायग्राम्स भी दिए गए हैं, आप इन डायग्राम को देख सकते हैं। इन डायग्राम के बेस पे आपको इमेजेस बनानी है। ये टेबल है, पहला इन्फिनिटी पे, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी, या बियॉन्ड सी भी से कह सकते हैं। तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस इन सी एंड एफ, एट एफ और एफ एंड पी। तो ये सारी की सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये सब आपको याद भी करनी पड़ेगी। 8th क्लास में पढ़ा भी होगा शायद आपने, कि जब इन्फिनिटी पे होती है तो फोकस पे बनती है, बिटवीन सी एंड एफ होती है तो बिटवीन एफ एंड सी बनती है, ठीक है। ये इस तरह से आपके इमेज फॉर्मेशन हो गया। और यही आपका होमवर्क है आज का, कि ये 6 के 6 डायग्राम आपको बनाने हैं इन योर क्लास वर्क कॉपी। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे एंड गुड बाय।